जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी बच्चों, अभी हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस पे बात कर रहे हैं और आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि सीकेंट कब रिप्लेस कर सकते हैं और कोसेकेंट कब रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है। सीकेंट और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेशन कब कब पॉसिबल होती है और क्यों क्यों हम ये करते हैं। सो इसको लेके तो ये प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा जो भी हैं। ये तौसीफ हैं, अरूज आपका ये माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, तो बच्चों ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू कब होती है। नंबर वन, आप देखिएगा इसको। जी, तो इंटीग्रेशन आप कब ऐसा यूज कर सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन एक पहले समझाता हूँ। थीम बेसिकली बच्चों, जब आपके पास डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल आए, एक आपने देखा डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल है और नीचे अगर आपके पास, जैसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के दरमियान प्लस का साइन रखा, अब मैं एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के दरमियान माइनस का साइन रखूंगा। जो एक बच्चे ने पूछा जी अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैंने माइनस रिप्लेस कर दिया। एक बात, अगर बच्चों माइनस आ गया तो इसके ऊपर या स्क्वायर रूट या कोई ना कोई पावर का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों। वो इसलिए कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये एक रिड्यूसिबल फैक्टर है। और बच्चों रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होता है, जिसके रिड्यूसिबल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसके आगे फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ये तो x प्लस ए एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी ऊपर अगर पावर ना हो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के जुमरे में जाएगा, जो कि आगे बाद में आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ इसके ऊपर इसकी पावर का होना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पावर जो है वो अप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है। सर, मैंने पूछना कि पावर स्क्वायर रूट ही होनी चाहिए या फिर कोई और पावर भी आ सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट ही हो, आपकी कोई भी पावर हो सकती है, बट होना वो पावर के अंडर ही चाहिए। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा, अब इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, मैंने डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल कर दिया, चले उसको मैं डी ऑफ एक्स ही कर देता हूँ ताकि सवाल उसी के अंदाज के मुताबिक बना दूं। ये जो वेरिएबल है हमारे पास, चूंकि यहाँ पे एक्स है तो इसको मैं डी एक्स लिख देता हूँ, डी एक्स ओवर दिस। अब बच्चों आप देखिएगा, अगर ये डी एक्स ओवर दिस है तो आपने डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल आपके पास था। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूशंस होंगी पुट, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है कि इसमें सीकेंट भी हो सकता है और कोसेकेंट भी हो सकता है। तो मैंने पुट किया x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा। ये सबसे थोड़ा लेंथी वाला प्रूफ है, इसको तवज्जो से देखिएगा। और dx इज इक्वल्स टू a, सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा। ये इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, और साथ इसका डिफरेंशियल डी थीटा आ जाएगा। सो बच्चों, अब बस बाकी का काम वही है, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ऊपर बच्चों हमारे पास आ जाएगा a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये बन गया। और इसके बाद बच्चों आपके पास जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। इसके बाद जो सिचुएशन है वो हमारे पास कुछ ये है कि नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जब आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर कॉमन लेने से ए स्क्वायर, और ये बच्चों बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। अब आप देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ए सीकेंट थीटा और इसके साथ है टेन थीटा डी थीटा,
और डिवाइडेड बाय बच्चों ए स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और ये आ गया। अब नीचे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ए सीकेंड थीटा tan थीटा और नीचे आ जाएगा ए tan थीटा, वो कैंसिल होके ए tan थीटा बच गया। सो बच्चों जब इसकी कैंसिलेशन की tan से tan कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली ये बच जाएगा सीकेंड थीटा, ये बच जाएगा सीकेंड थीटा डी थीटा, ये बच गया। अब लो जी इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें इससे आगे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, इसको मुझे किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा और वो क्या है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब इससे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो आपको एक लम्हे के बाद पता चल जाता है। तो बच्चों इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड भी कर दिया, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड भी कर दिया, साथ आ गया डी थीटा। अच्छा जी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, सीकेंड को सीकेंड से मल्टीप्लाई किया तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर सीकेंड को tan से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सीकेंड थीटा tan थीटा, ये आ गया। और नीचे बच्चों आपके पास आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये आपके पास इसके नीचे आ गया डी थीटा। लो बच्चों बस एंड पे हम इस क्वेश्चन के, और वो क्या है, अब मैंने कल आपको एक रूल बताया था कि अगर नीचे आपके पास एक रूल बताया था और वो ये था कि अगर आपके पास बच्चों इस तरह से लिखा हो कि ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो और विदाउट पावर, तो इसका क्या जवाब आता है, इसका जवाब आ जाता है log ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो ये लिखा हुआ है सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और ये जो tan थीटा का डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा, दरम्यान में प्लस है तो ऊपर भी प्लस है, इसका मतलब है नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है। तो इसको हम प्रोसीड कर, अच्छा जी ये आ गया आपके पास। तो इसको बच्चों आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से आपका ये, जी तो ये आ गया। अब बच्चों आपने देखा कि ये तो क्वेश्चन का आंसर तो थीटा में आया, अब आपने क्या करना है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें एक्स में, तो फिर हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये आपने क्या किया, अब जो पुटिंग थी 1 पे आ जाएं, 1 इम्प्लाइज, वो पुटिंग आपकी थी x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, ये आपकी पुटिंग थी। अब ये आपके पास यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ से बच्चों जब आपके पास ये पुटिंग थी
यहां से आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो ये देखें x ओवर a इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। ये तो आ गई इसकी वैल्यू, ये तो मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू सीकेंट थीटा की। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू भी चाहिए ताकि ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकूं। तो tan थीटा की वैल्यू के लिए इसी को मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सीकेंट से जब tan बनाना हो, सीकेंट से जब tan बनाना हो तो आप क्या करते हैं, सीकेंट का स्क्वायर लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से क्या करें, ये 1 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो tan की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। लो बच्चों ये आ जाएगा tan थीटा। सो अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के, इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम पुट कर देंगे इस नंबर 2 के अंदर, इस एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये जरा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लॉग और सीकेंट थीटा था, सीकेंट की जगह पे आ जाएगा एक्स ओवर ए, प्लस tan थीटा था उसकी जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए और इसका स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये C1 या C जो भी आपने किया हुआ है। लो जी बस क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका ले लें एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये a और ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये आ जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये जो a ओवर b लिखा हो तो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो नीचे वाला होता है वो माइनस log a करके सेपरेट कर देते हैं। अब ये दो कांस्टेंट्स जो थे, ये जो दो कांस्टेंट्स ये आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के मैं एक कांस्टेंट बना देता हूं और ये आ जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, ये आपकी सारी प्रोसीडिंग थी। अब अगर आप कहते हैं कि इसको रिपीट करना है तो मैं आपके सामने रिपीट भी कर देता हूं। और ये सबसे लेंथी पुटिंग थी जो भी आपके पास आई। जी किसी का कोई सवाल हो? सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना? नहीं 100 नंबर का आएगा जी, जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। अच्छा बच्चों ये रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये ऐसा करना कब है, जब दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान माइनस आ जाए। और किसके साथ माइनस हो, कांस्टेंट के साथ माइनस हो। वेरिएबल के साथ माइनस होगा तो वो अलग केस है। टोटल 3 केसेस हैं, एक दरमियान में प्लस, एक कांस्टेंट के साथ माइनस और एक वेरिएबल के साथ माइनस। जो वेरिएबल के साथ माइनस है वो भी आज ही मैं वीडियो आपके उधर लगा दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो वो भी आपने करना है और ये तीनों केसेस आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसकी प्रैक्टिस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ये क्वेश्चन है। इसमें मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव साइन किसके साथ है, कांस्टेंट के साथ। तो जब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन आए तो आपने ऐसे करना है कि सीकेंट या कोसेकेंट की पुटिंग करनी है। बेशक सीकेंट कर लें और आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको सीकेंट की पुटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा a सीकेंट थीटा tan थीटा और साथ d थीटा। बाकी तो आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है, मेन काम यहां से आगे स्टार्ट होता है कि ये जो सीकेंट थीटा आ जाता है। अब बच्चों ये मैंने सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, जरा गौर करें। आप अगर क्वेश्चन में कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अगर इंटीग्रेशन आपकी हो रही है तो आप उसको कर सकते हैं। सो जब मैंने सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ रहा था मेरे पास,
तो इस रूल के तहत, ये जो यहाँ रूल बन रहा है, इस रूल के तहत मुझे लगा कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो मैं इसकी इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ दैट लिख दी, log ऑफ डिनोमिनेटर सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। अब मैंने पुटिंग में किया था कि x को सीकेंट थीटा पुट किया था, वहां से मैंने सीकेंट की वैल्यू निकाल ली, x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये जो मेरे पास यहाँ पे सीकेंट थीटा है। अब रह गया टैन थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। लो बच्चों स्क्वायर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिया और इधर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये क्या किया, ये 1 को मैंने उधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अच्छा अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने दोनों साइड पे उसका स्क्वायर रूट लिया। नीचे स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास टैन की वैल्यू आ गई। सो बच्चों ये करने के बाद अब मैंने क्या किया, सीकेंट की वैल्यू भी पुट कर दी और टैन की वैल्यू भी पुट कर दी, ये दोनों वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया और लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज कर दी कि अगर लॉग ए ओवर बी लिखा हो तो वो लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल लिखा जा सकता है, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा जा सकता है। सो ये प्रॉपर्टी जब मैंने यूज की इस पे, ये सारा लॉग ए हो गया और ये जो था ये लॉग बी हो गया, ठीक हो गया। अब दो कांस्टेंट्स को प्लस करेंगे तो जवाब को ये एक कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर सी लिख दिया। सो ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने प्रोसीड किया। सो बच्चों उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं आगे, आज नहीं बाद में, जब भी आपको इसको सॉल्व करें और कोई इशू हो तो आप मुझसे जो है उस पर बात कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप बता दीजिए।